में कितनी सच्चाई है? दिलीप जायसवाल 120% सही बोले हैं, 100% और 20% जीएसटी लगा के। पहला नंबर तक बेरोजगार तो वही है तेजस्वी यादव। अब जाहिल किसको कहा जाता है? जो पढ़ा लिखा अनपढ़ होता है उसको जाहिल कहा जाता है। तो बिल्कुल हुआ, वही जाहिल है, तेजस्वी जाहिल है। उसको बोलिए कि तू अकेले बिहार से कहीं से खड़ा होकर लड़। अमित शाह जैसा योद्धा, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जैसे योद्धा, एक तेजस्वी जैसे अभिमन्यु जैसे बालक को हराने के लिए कूदते हैं बिहार में। एक होता है पकलोल विद्यार्थी, वो 2 बार फेल करता है, तीसरी बार थर्ड डिवीजन कर जाता है ना, तो पूरे गांव में मिठाई बांट देता है। दिलीप जायसवाल का दिमाग खराब हो गया, उसको इलाज कराना चाहिए। कर रहे हैं 2 मिनट रुकिएगा, मेढा कैसन टटरा रहे हैं आप बैठ के तकनी से। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। एक बार फिर से हम जनता के बीच आ गए हैं और जनता की राय जानेंगे। मुद्दा क्या होगा ये भी आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बढ़ते अपराध और लूट डकैती के मामलों को देखते हुए समीक्षा बैठक बुलाए थे, जिसमें डीजीपी और एडीजी शामिल नहीं हुए थे और उस पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है तंज कसते हुए नजर आए थे कि ये किस तरीके का समीक्षा बैठक है जिसमें डीजीपी एडीजी नहीं है। लेकिन अब उनके इस तंज का भी जवाब आ गया। दिलीप जायसवाल जो कि राजस्व भूमि सुधार मंत्री हैं, उनका कहना है कि विदेश में बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव, वो कैसे जान लेंगे कि क्या कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो बेरोजगार हैं। इन तमाम तरीके की बातें जो है वो कहते हुए नजर आए हैं। जाहिल भी उन्होंने कहा है। तो चलिए, सही में क्या तेजस्वी यादव विदेश में बैठ के ये सारी चीजें देख रहे हैं और वो जाहिल हैं क्या? तो हम जनता से ही जानेंगे। तो चलिए सीधा सवाल करते, तेजस्वी यादव सच में जाहिल और बेरोजगार हो गए हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। आप देख रही हैं कि अभी विधानसभा की इलेक्शनें जो है इतना नज़दीक आ चुकी है। हाँ। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो बिहार के लोगों को समस्याओं दूर करने के लिए, तो वो देखिए अभी जाके विदेश में 15 दिन के लिए विदेश में जाकर वो मसाज करवाने गए हैं। अब बताइए, बिहार की स्थिति को देखना चाहिए। अभी बिहार में क्या हो रहा है, नवादा में इस तरह की घटना हो गई, उस पर इनको विपक्ष होने के कारण इनको आपको जाकर वहाँ के आवाज़ उठानी चाहिए, सरकार पे उंगली उठानी चाहिए कि वहाँ की जल्द से जल्द कार्रवाई हो। लेकिन उन्होंने किया गया, विदेश में बैठ के यहाँ से मंत्रियों और विधायकों से अपने चेला चोटर से बात कर गए, यहाँ की जानकारी लेते रहते हैं। और उनका कहना है कि वो ट्विटर बॉय हो गए, बस ट्वीट कर रहे हैं। देखिए हाँ, पहले तो क्रेडिट चोरते अब ट्विटर बॉय हो गए, वो सब चीज़ में चोरी करते हैं। बताइए, अब विदेश में बैठे हुए हैं, अब विदेश के में जहाँ घूमने गए अच्छा से घूमिए, अच्छा से मसाज करवाइए, कम से कम कहीं भी रहिए तो सुखी तो रहिए। अब वहाँ होकर भी यहाँ के बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं? आप मंत्रियों पर छोड़ दीजिए, यहाँ के अपने मम्मी पापा यहाँ आइए हैं, राबड़ी देवी आइए, लालू यादव आइए, आपको तेजू भैया आइए हैं, इनको भी तो कुछ दीजिए, भार दीजिए। अब सारा लोड जो है तेजस्वी यादव खुद अपने पे ले लिए हैं। तेजू भैया को तो भुतला ही गए हैं कि आप देख रही होंगी इतना सारा विधानसभा चुनाव हुए हैं, इतना आपको हर जगह बोर्डें लग रही है कि 25 से 30 और साफ होंगे नीतीश, लेकिन आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तेजू भैया कहाँ गए? सिर्फ तेजस्वी ही दिखाई देते हैं, देखिए तेज प्रताप को लालू यादव गायब कर दिए हैं, उनको पागल घोषित करके। लेकिन हमारे नज़र में हम युवा हैं, इसलिए युवा के नज़र में सबसे अच्छा अगर कोई नेता हो सकता है तो तेज प्रताप हो सकते हैं, क्योंकि वो कोई भी बात बोलते हैं तो परफेक्ट बोलते हैं और दिल का साफ है। इसलिए हमें तेजस्वी यादव नहीं चाहिए। तेजस्वी नहीं चाहिए, लेकिन तेज प्रताप जो है वो अच्छे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जो है कह रहे हैं कि सीएम जो है ऐसे ही समीक्षा बैठक कर लेते हैं, उस पर दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि उनके पास काम नहीं है, वो सारा चीज देख रहे हैं विदेश में बैठ के। तो देखिए, पहली बात तो तेजस्वी जी जाहिल भी कहा है उन्होंने। नहीं, ये व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करूंगा उन पर। तेजस्वी जी को ये समझना चाहिए कि अभी 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था, 24 सीट में वो लड़े थे, 20 सीट हार गए और 20 में से एक पूर्णिया जहाँ जमानत जब्त हो गई। तो जनता का मिजाज वो समझ लें कि जनता के दिलों में आप नहीं बसे हुए हैं। ये बेकार में विदेशों में बैठकर जोश जनता का मिजाज समझिए। आप बताइए, एक होता है क्या बोल रहे हैं? तेजस्वी पिछले लोकसभा में कितना सीट आया था? 0 शून्य। इस बार महागठबंधन का 9 इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव के कारण ही 9 का 9 सीट जीता, बाकी और नहीं। तेजस्वी सिर्फ सारा जिम्मेदारी और कांग्रेस भी है उसमें, सीपीएम। अभी 5 सीट लोकसभा की सीटें बढ़ गई इनके अनुसार। राहुल गांधी कितने बार बिहार आए? बस 2 बार। मतलब कांग्रेस जो जीती उसका क्या बोले राहुल गांधी बस 2 बार।
सारा क्रेडिबिलिटी तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव के कारण ही महागठबंधन 9 सीट 0 से 9 पे, सॉरी 1 से 9, नंबर 1 इस बार 9। एक होता है बकलोल विद्यार्थी, वो 2 बार फेल करता है, तीसरी बार थर्ड डिवीजन कर जाता है ना, तो पूरे गांव में मिठाई बांट देता है। क्या बात है? क्या 20 में तो वो फर्स्ट डिवीजन से भी ज्यादा नंबर लाए 2020 विधानसभा में। शपथ किन्होंने लिया, शपथ किसने लिया? 2020 में वो तो 5-10 सीट बेईमानी करके हराया है तेजस्वी यादव। मैम, हम लोग वर्ल्ड कप 6 रन से जीते, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन हम ही ना कहलाएंगे। तब फिर नीतीश जी 10 सीट से जीते, 20 सीट से, मुख्यमंत्री वही ना है। मुख्यमंत्री तो वही है, लेकिन युवाओं के लिए हीरो तेजस्वी यादव ही है। चलिए, दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि जाहिल और बेरोजगार है तेजस्वी। दिलीप जायसवाल का दिमाग खराब हो गया, उसको इलाज कराना चाहिए। करना चाहता हूँ, उनकी 24 सीट पर उन्होंने लोकसभा की इलेक्शन नहीं लड़ी थी, मात्र उनके 4 सीटें आई है। आप जो 9 सीटें आई है, उनका जो 9 सीट बोल रही है वो, अरे एनडीए अलायंस बोलिए ना, एनडी बोलिए, एनडी, आप ये नहीं बोलता। ठीक है, हाँ, हम मुद्दे पे बात करते हैं। लोकसभा का चुनाव तो बीत गया, विधानसभा है, लेकिन तेजस्वी यादव की जमानत जब्त हो गई है, समझ गई ना। फिर 25 से 30, फिर से 39, 25 से 30 विपक्ष का नेता वही बनेंगे, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष भी चाहिए, और वो मजबूत विपक्ष हमें तेजस्वी जी ही दे सकते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश, विपक्ष तेजस्वी, लोकतंत्र मजबूत। इन लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव फ्लॉप है, 0 है। तो नहीं, चलिए 1 मिनट, अब चलिए, अगर तेजस्वी यादव विपक्ष में नहीं रहेंगे तो फिर विपक्ष संभालेगा कौन? मैं तो कह रहा हूँ विपक्ष का नेता वही होंगे। नहीं, अगर आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं ना, विपक्ष अगर मजबूत, अगर तेजस्वी यादव नहीं रहते हैं तो क्या कुछ हो सकता है बिहार में, आप जानते हैं? अभी वो विदेश में आप छुट्टी जानते मना हैं? है, अभी विदेश क्या में छुट्टी मना रहे हैं? आप छुट्टी नहीं मनाते हैं, आप छुट्टी मनाते हैं। हम यहाँ के राजा हैं, हम यहाँ के राजा हैं, हम यहाँ के राजा हैं, हम विपक्ष का नेता हैं। नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, नीतीश कुमार पे हम आएंगे। नीतीश कुमार हमको बोलने दीजिए। 2016 में उनके द्वारा शराबबंदी करा गया, 2016 में 4,000 करोड़ रुपया 2016 के बाद से हर साल लॉस हुआ, उस पे आपने बोला है? अच्छा, ठीक है, एक सेकंड, बोला है क्या? अरे सुनिए ना, चारा घोटाला में हजारों करोड़ हमारा चला गया, उसका जवाब दीजिए पहले। सवाल बस इतना सा है कि सीएम जो है वो समीक्षा बैठक करते हैं अपराध को कंट्रोल करने के लिए, और तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं कि डीजीपी एडीजी नहीं है, और दिलीप जायसवाल का बयान आता है कि विदेश में बैठे हुए हैं, वो तो खुद बेरोजगार हैं, जाहिल है। बात सही है। सबसे पहली बात देखिए, विदेश कौन नहीं जाता। अगर आप लिस्ट निकाल के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर विदेश का अगर किसी ने जर्नी करे होंगे तो हमारे पीएम किए होंगे। तो पहला ये बात गलत हो जाता है, ये बात गलत हो जाएंगे। प्लीज़ कोई हल्ला मत करना, हम भी नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा देखेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री के होंगे। अभी तक का हिस्ट्री उल्टा के देख लीजिएगा। तेजस्वी यादव गए तो सबको परेशानी होती है, क्यों? पहली बात। और क्वेश्चन क्या था दूसरा, कि क्राइम कंट्रोल के लिए वो बैठक कर रहे हैं, क्राइम कंट्रोल के बैठक करें, दैट इज ओके, ठीक है, वो सही बातें हैं। लेकिन अगर तेजस्वी उसमें ये लग रहे कि डीजीपी रिजाइन दे रहे हैं, जो लांडे की बात करें ना, लांडे, क्या नाम था, लांडे, डीजीपी और एडीजी नहीं थे, यानी कि आलोक राज नहीं थे और एडीजी नहीं थे उस बैठक में। हाँ, तो जो भी नहीं थे, जो भी ऑफिसर्स नहीं थे, उसके एब्सेंटिंग, उसका क्वेश्चन उठाना ये था, जो क्राइम को कंट्रोल करे जो भी ऑफिसर्स हैं वो नहीं है, उनके एब्सेंटी में अगर मीटिंग हो रही है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत चीज़ें, वो आपको रिपोर्ट बताएंगे, तब तो आप उस बेसिस पे एक स्कीम लाएंगे या एक कोई भी चीज़ को पब्लिश करेंगे। ये बातें हैं। क्वेश्चन यही था कि दिलीप जायसवाल जो राजस्व मंत्री भी हैं, अध्यक्ष भी हैं बीजेपी, उनका कहना है कि तेजस्वी को कुछ पता नहीं है, वो जाहिल है, बेरोजगार बोलने के लिए, देखिए, बोलने के लिए हम भी बोल सकते हैं, आपको कुछ नहीं पता है। सवाल बस इतना है कि दिलीप जायसवाल जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि तेजस्वी बेरोजगार, जाहिल है, विदेश में बैठे हुए, उनको क्या पता। देखिए, चुप रहिए ना, अरे चुप रहिए ना, आप बहुत बकर कर रहे हैं। 2 मिनट रुकिएगा, मेढा कैसे तैयार है आप बैठ के तकने से। देखिए, सुनिए,
हमारे माननीय दिलीप जायसवाल ने एक तरीके से बहुत बढ़िया बात कहा। पहले नंबर तक बेरोजगार तो वही है तेजस्वी यादव, और जाहिल किसको कहा जाता है? जो पढ़ा लिखा अनपढ़ होता है उसको जाहिल कहा जाता है। तो बिल्कुल हुआ, बाबूजी के चरवाहा विद्यालय में पढ़ा तो एकदम बिल्कुल अनपढ़ है, एकदम जाहिल है। सही बात है। हाँ, बेरोजगार तो हो ही चुका है, और बेरोजगार हो चुका है, अब समझ गए ना। अब बाबूजी का ऊपर राज नहीं है कि अब उसका रोजगार चलने वाला, समझ गए, अब बेरोजगार हो गया। दिलीप जायसवाल की बातों में कितनी सच्चाई है? दिलीप जायसवाल 120% सही बोले हैं, 100% और 20% जीएसटी लगा के, सच में। और आप देख लीजिए, अगर एक पेपर लीक होता है, ठीक है, अगर एक पेपर लीक होता है सारा सब किसी को चूटी काटने लगता है। और बिहार का जो सर्वोच्च पद होता है बीपीएससी, उसमें 1000 से अधिक मतलब पदों की बढ़ोतरी हुई है। 1957 को पद आया है, ये भी एक नया रिकॉर्ड बना है। कोई बोला है इतिहास में, कोई बोला है, कोई बोला है इनकी भी हाल होती है? बता दीजिए मैडम, आप लोगों को भी इस पे बात करना चाहिए। सरकार की कमियां दिखाएंगे लेकिन सरकार की अच्छाई नहीं दिखाएंगे, कसम खा लिए ये लोग। बताइए, जाहिल जो बोले है ना वही जाहिल है, वही जाहिल है। तेजस्वी जाहिल है, उसको बोलिए कि तू अकेले बिहार से कहीं से खड़ा होकर लड़ ना, उसको बोले कि अकेले तू उसको लड़ो, कितना ओकरा में क्षमता है। कि देश के प्रधानमंत्री के रोड शो करवा दिया है एक तेजस्वी अकेले, 34 वर्ष के लड़का अकेले। और भी कुछ लोग हैं। दिलीप जायसवाल का कहना है कि तेजस्वी जाहिल और बेरोजगार हैं, ऐसा लगता है? देखिए, एक राजनीति का युद्ध होता है और एक भूमि पर युद्ध होता है। तो राजनीति का अगर योद्धा है तो ये तेजस्वी अभिमन्यु योद्धा है, जो सारे योद्धाओं को अकेले चुनौती देता है। और जो बोलते हैं बीजेपी के जायसवाल बोल रहे हैं कि ये तेजस्वी जाहिल और बेरोजगार है, उनका जो हेड मुखिया जो भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जरा उनको वो समीक्षा करें कि वो तेजस्वी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि कम पढ़े लिखे हुए हैं। ये पहली बात। और उसके बाद रही तेजस्वी की बात, तेजस्वी के कोई चीज की कमी नहीं है। तेजस्वी आराम से जिंदगी कहीं भी जी सकता है। उसको एक ही चीज का चिंता है, बिहार के युवाओं जो बेरोजगार हो गया और केंद्र सरकार जो महंगाई के मार से जो कमर टूट गया, वो कैसे सोल्व हो, इसकी चिंता में वो डूबा रहता है। तेजस्वी यादव की इसकी चिंता है ना? जी हाँ, बिल्कुल इसकी चिंता है। मतलब दिलीप जायसवाल गलत बात। दिलीप जायसवाल क्या बोलेंगे जब अमित शाह जैसे योद्धा, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जैसे योद्धा, एक तेजस्वी जैसे अभिमन्यु जैसे बालक को हराने के लिए कूदते हैं बिहार में, वो नहीं पटकाते हैं, लोगों को यहाँ से वापस भेजते हैं और एक बालक अपना अभिमन्यु का रोल दिखा देता है। इससे बड़ा जो है भाजपा के लिए तौहीनी और क्या होगा? इससे बड़ा भाजपा के लिए तौहीन और क्या होगा? तेजस्वी जो है वो बिहार के लिए अभिमन्यु है। किस तरीके से जनता ने अपना जवाब दिया है, किस तरीके से दिलीप जायसवाल का जो बयान है कि तेजस्वी जाहिल और बेरोजगार है, उस पर बिहार की जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।